ये है कहानी माई बिलियनर लवर भाग 8। उस शख्स की तपती निगाहों की आंच का स्पर्श पाते ही अचानक वन्या की नज़र भगवान से हट सामने कुछ दूर खड़े उस इंसान पर पड़ी। दोनों की निगाहें मिली। जहां एक की निगाहें दर्द के आंसुओं से भीगी थीं, तो वहीं दूसरे की आंखों में बस एक भाव था जो कह रहा हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है वन्या, और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। बस तुम एक बार मेरी होने के लिए हाँ कह दो। वन्या बस सामने ब्लैक शर्ट और पैंट में सख्त से खड़े एआर को देखती रही। उसके मन में अजीब सी भावना उठ रही थी। इस वक्त कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो था एआर। इतने में हॉस्पिटल के डीन और मिल्की के डॉक्टर वहां आ गए और एआर को वहां देख उनसे बातें करने लगे, पूछने लगे। पर एआर की नज़र तो बस वन्या पर थी। एआर के दो बॉडीगार्ड उसके आसपास उसे घेरे हुए खड़े थे। वन्या, ये वही है ना जिससे तू मिलने गई थी? शायद वो तेरी मदद के लिए आए हैं। जिया वन्या के पास हाथ धीरे से बोली। वन्या भी बस यही सोच रही थी और उसके पैर अपने आप एआर की तरफ बढ़ गए। उसे अपनी तरफ आता देख एआर भी 2 कदम आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे के सामने थे। वन्या की आंखें और चेहरा रो रो कर लाल हो चुकी थी। वन्या एक नज़र अपनी बहन के वार्ड के दरवाजे को देख टूट गई। उसने सर झुकाकर झट से हाथ जोड़ लिए। एआर के चेहरे पर हलचल हो गई, पर वो अब भी ऐसे ही खड़ा रहा। प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। प्लीज़ उसे बचा लो। वो ही एक है मेरे पास परिवार के नाम पर। प्लीज़ उसे बचा लो। वन्या दर्द में झुकने लगी, पर एआर ने झट से उसके हाथ को पकड़ उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की नज़रें मिली। एआर ने वन्या को देखते हुए हल्के से अपना हाथ पास खड़े वकील की तरफ किया और अगले ही पल उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे उसने वन्या के हाथ में रखते हुए बहुत ठंडे अंदाज में कहा, मैंने पहले ही कहा है, उसकी जिंदगी तुम्हारी हाँ पर टिकी है। अगर तुम चाहती हो 2 मिनट में ऑपरेशन शुरू हो जाए तो इस पर साइन करो। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। पढ़ लो। वन्या सुन सी कभी एआर के भावहीन ठंडे चेहरे को देख रही थी तो कभी उसके हाथों में रखे फाइल को। वो कांपते हाथों से फाइल खोल पन्ने पलट ही रही थी कि अचानक ही मिल्की के वार्ड में हलचल तेज हो गई। नर्स बाहर आकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, पेशेंट को झटके लग रहे हैं। ये सुनते ही पास खड़े डॉक्टर अंदर भागे और वन्या भी दरवाजे के पास आ गई और कांच से अंदर देखने लगी। मिल्की का शरीर तेजी से ऊपर की तरफ उछल रहा था। वन्या उसे ऐसे देख इतनी घबरा गई कि पूछो मत। एआर भी ये देख थोड़ा नम सा हो गया। उसने तिरछी नज़र से वन्या को देखा। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसे। वन्या मिल्की की तरफ देख बुदबुदाई, फिर पास खड़े एआर को देखती हुई, मैं तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं, पर वादा करो मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। मैं उसे नहीं खो सकती। वन्या टूटते हुए बोली। एआर जुनून से वन्या को देखते हुए उसके थोड़ा करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डाल देखने लगा। मैं वादा करता हूं, आज से उसकी और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, और अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, अक्षत राठौड़ के साथ। वन्या ने जोर से आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही पल एक नज़र मिल्की को देख उसने पेपर साइन कर दिए, जिसे देखते हुए एआर के चेहरे पर ना दिखने वाली खुशी फैल गई। वन्या ने नम आंखों से पेपर अक्षत को दे दिए। आज से तुम मेरी हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो। वेलकम टू एआर वर्ल्ड। अक्षत के चेहरे पर जीत की खुशी और गुरूर था, तो वहीं वन्या टूट चुकी थी। वो बस अपनी नज़र फेर मिल्की को देखने लगती है। एआर के इशारे पर सब कुछ इतनी जल्दी होने लगा मानो सबको पंख लग गए हों। मिल्की को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर के लिए बाहर लाया गया। वो इस वक्त बेहोश थी। वन्या उसे देख उसके पास आ रोने लगी। उसके सर को चूम कर बोली, बस अब तू ठीक हो जाएगी मेरी जान। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। एआर वहीं खड़ा बस वन्या को देखे जा रहा था। स्ट्रेचर जैसे ही आगे बढ़ा, वन्या लड़खड़ा सी गई। वो गिरने लगी थी कि एआर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वन्या एक नज़र एआर को देखने लगी। उसे कुछ नहीं होगा ना? बोलो ना। वन्या ने रोते हुए अक्षत से पूछा। अक्षत वन्या को ऐसे देख और सख्त हो गया। अचानक ही उसने वन्या का सर अपने सीने पर रख लिया और उसे बाहों में भरकर दिलासा देते हुए बोला, वो जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी, खुद को तकलीफ मत दो। वन्या अक्षत की बाहों का सहारा पाकर टूट कर रोने लगी और अचानक ही उसका शरीर ढीला पड़ गया, जिसे महसूस कर अक्षत उसे देखता है। वन्या बेहोश हो चुकी थी।
अक्षत की नजरें पत्थर सी हो गईं। उसने वन्या के गालों को थपथपाया और अगले ही पल उसने वन्या को गोद में उठा लिया। डॉक्टर! अक्षत की एक आवाज पर वहां डॉक्टर भाग कर आए। मेल डॉक्टर को देख अक्षत गुस्से में बोला, आई नीड अ फीमेल डॉक्टर। अक्षत की आवाज तेज और डरा देने वाली थी। कुछ मिनट बाद वन्या बेड पर लेटी थी। फीमेल डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर बोली, डोंट वरी सर, आई थिंक स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ये बेहोश हो गई है और शायद कुछ खाया भी नहीं है। शी नीड रेस्ट। डॉक्टर वन्या को ग्लूकोज चढ़ाकर चली गई। अक्षत अभी भी वहीं वन्या के पास बैठा उसे देख रहा था। जिया भी वहीं पास खड़ी थी और हैरान थी अचानक कोई ऐसे आकर वन्या की केयर कर रहा। उसने मिल्की के ऑपरेशन के सारे पैसे भर दिए, डॉक्टर को हिदायत दिया और सब कुछ इतनी आसानी से और जल्दी होने लगा। हॉस्पिटल के बेस्ट हार्ट सर्जन मिल्की का ऑपरेशन कर रहे थे। सुबह का समय। वन्या काफी घंटे से बेहोश थी या कहें डॉक्टर के दवा का असर था। इस वक्त अक्षत कमरे में नहीं था, बस जिया वहां थी। अचानक ही वन्या को होश आने लगा। वो एक झटके से अपनी बहन का नाम लेते हुए उठी। वन्या, आराम से, ड्रिप निकल जाएंगी, जिया उसे संभालती हुई बोली। वन्या घबराई सी इधर उधर देखती है। वो एक स्पेशल वार्ड में थी। मिल्की, वो कहाँ है? कैसी है वो? मुझे उसके पास जाना है। वन्या जल्दी जल्दी अपना ड्रिप निकालने लगी। जिया उसे रोकती रही पर वन्या ने खींचकर अपना ड्रिप निकाल दिया और बाहर की तरफ भागी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंची तो देखा शंकर जी वहीं बेंच पर बैठे थे। वन्या तेजी से उनके पास आ गई। चाचा, मिल्की, वो ठीक है ना? वन्या के घबराहट भरे आवाज में ये पूछते ही शंकर जी खड़े हो गए। बेटा, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, तुम कैसी हो? वन्या आसपास देखने लगी, उसे एआर कहीं नहीं दिखा। शंकर जी का फोन बजा तो वो बात करने दूर चले गए। वन्या परेशान सी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रही थी जो बंद था। इतने में किसी ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। वन्या चौंक गई। देखा तो एआर उसे अपनी सख्त निगाहों से घूरता हुआ उसके हाथ को उठाते हुए सर्द आवाज में बोला, ये क्या है? हाँ, ये क्यों किया तुमने? वन्या ने देखा उसके ड्रिप खींचने पर उसके हाथ से खून बह गया था। वन्या अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी। हाथ छोड़ो मेरा, मेरी बहन यहाँ मौत से लड़ रही है और मैं वहां लेटी रहूं, ये नहीं होगा मुझसे। हाथ छोड़ो। एआर गुस्से में घूरते हुए उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देख हल्के मगर सख्ती से फुसफुसाया, तुम अब मुझसे छूट नहीं सकती, समझी? अक्षत ने वन्या के हाथ पर बैंडेड लगाया। वन्या तो बस उसे देखती रह गई। ये आदमी इतना अजीब क्यों है? एक तरफ उस पर हुकूमत करना चाहता है और दूसरी तरफ उसके लिए इतनी फिक्र भी है। सुबह लगभग 7 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए सभी उन्हें देखने लगे। डॉक्टर वन्या और एआर के पास आकर बोले, डोंट वरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, बस अब उसे जल्दी होश आ जाए तो फिर हम आगे कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर, वो कब तक ठीक हो जाएंगी? एआर ने एक नज़र वन्या को देख जैसे उसके मन का कह दिया, अगर सब सही रहा, जो होना ही चाहिए, तो 15 दिन में वो घर जा सकती है, पर उन्हें पूरी तरह ठीक होने में महीने लग सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर चले गए। वन्या अभी भी परेशान थी। एआर उसे अपनी तपती नजरों से देखता रहा, फिर उसके थोड़ा करीब आकर सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे पास 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन। तब तक अपना और अपनी बहन का ख्याल रखो, क्योंकि उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाकर, ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हारी कॉपी। आई एम श्योर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ लो और इसके एक एक पॉइंट को याद रखना। जल्दी मिलेंगे गर्लफ्रेंड। एआर के जिस अंदाज में आया था उसी अंदाज में चला गया। वन्या बस उसे घूरती रही। अक्षत के मुंह से अपने लिए गर्लफ्रेंड शब्द सुन उसका दिल घबराहट में धड़कने लगा। दोस्तों, जल्दी ही मिस्टर एआर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस रिश्ते के नए सफर पर निकलेंगे, अपने इसी पॉजिटिव और रोमांटिक अंदाज में। तो आगे के भाग मिस मत कीजिएगा और उसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच कहूं तो मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। जल्दी मिलते हैं, बाय।